हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये बेबी शूज़ बहुत ही क्यूट रहेगी। ये बेबी शूज़ 1 मंथ से 3 मंथ तक के बेबी के लिए रहेगी। इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 8 नंबर सिलाइयाँ ली हैं और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बुनाई कर ली है पैटर्न में। तो इसमें मैंने 4 उल्टी रो बुनी हुई है, 1 2 3 4। अब मैं बुनकर दिखाती हूँ कि हमें आगे की बुनाई किस तरह से करनी है। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन को पीछे कर लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से ऊन को फिर से आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन को फिर पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से ऊन को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, ऊन को पीछे, एक फंदा सीधा। तो इसी तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे और उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद फिर से पैटर्न दिखाते हैं। एक उल्टी रो और एक सीधी रो बुनकर कंप्लीट कर लिए। तो जैसे हमने आगे से एक फंदा उल्टा और एक सीधा बुनकर दिखाया था, इसी तरह से हमने पीछे की रो पर भी एक उल्टा फंदा और एक सीधा, सीधे के ऊपर सीधा बुना है और उल्टे के ऊपर उल्टा बुना हुआ है। अब हम तीसरी रो में फिर यही करेंगे कि उल्टे फंदे के ऊपर उल्टा बुनेंगे और सीधे के ऊपर सीधा बुनेंगे। तो इससे हमारी एक बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइन आएगी। उल्टे फंदे के ऊपर हम उल्टा फंदा बुनेंगे इस तरह से, सीधे फंदे के ऊपर हम सीधा फंदा बुनेंगे, सीधे फंदे को हम नीचे के लूप से बुनेंगे इस तरह से। उल्टा फंदा हम फिर से उल्टा बुनेंगे, सीधे फंदे को हम नीचे के लूप से बुनेंगे। देखिए, नीचे के लूप से। उल्टा फंदा हम फिर से उल्टा बुनेंगे, सीधा फंदा हम नीचे के लूप से बुनेंगे। बहुत ही आसान सी प्रोसेस है। उल्टे फंदे को उल्टा, सीधे फंदे को नीचे के लूप से। तो इसी तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे और कुछ और रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। देखिए, हमने पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है कि 2.25 इंच की हमारी लंबाई है और 8.5 इंच की हमारे पैटर्न की चौड़ाई है। अब मैं इसमें फंदे डिवाइड करके दिखाती हूँ। फंदों को हम 3 जगह डिवाइड करते देख लेते हैं किस तरह से डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 फंदे पर हम एक जगह मार्क कर देंगे। इस तरह से 13 फंदे पर मार्क कर दिया। अब दूसरी जगह भी हम 13 फंदे पर मार्क करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दूसरी जगह भी हम 13 फंदे पर मार्क कर देते हैं। इस तरह से। तो 13 दूनी 26। अब हम बीच के फंदे और गिनकर दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बीच में हमारे 14 फंदे हैं और दोनों साइड हमारे 13 13 फंदे हैं। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 3 तीन 39। बीच में हमने 14 फंदे रखे। तो पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे। यहाँ से हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए, तो जैसे मैंने कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरह से ये रो कंप्लीट करने के बाद और उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी आप देखिए, हमारी 2 रो बुनकर कंप्लीट हो गई। मैंने एक उल्टी और एक सीधी रो बुनकर कंप्लीट कर ली। अब मैं तीसरी रो फिर से बुनकर दिखाती हूँ।
पहला फंदा बिना बुना लेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ पर उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम उल्टे ही रो पर फंदे घटाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा, फिर से 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। तो ये हमारे 14 फंदे वाले फंदे आ गए। बीम जहाँ से हमने मार्क किया था वो वाले फंदे चल रहा है अभी। तो इन 3 फंदों को हमने 2 फंदे का एक फंदा कर दिया। बहुत ही आसान पैटर्न लेकर आती हूँ। 4 फंदा, 2 फंदे का एक फंदा 4, 5, 2 फंदे का एक फंदा 5, 2 फंदे का एक फंदा 6 और 2 फंदे का एक फंदा 7। तो 14 के हमारे 7 फंदे बचे हुए हैं रो में। अब इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए बहुत ही आसान सी स्टेप है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इन फंदों को बुनकर दिखाया, इसी तरीके से मैं ये पूरी रो कंप्लीट करूँगी। और पैटर्न के उल्टी साइड की रो पर हमें फंदे नहीं घटाने। तो पैटर्न की उल्टी साइड की रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी मैंने एक रो में फंदे घटाए हुए हैं और उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखा रही हूँ। अब मैं दूसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा, ऊन को यहाँ पर आगे कर लिया, यहाँ से हमने उल्टा उल्टा बुनना फिर से चालू कर दिया। देखिए मेरी वीडियो में बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन रहती है। यदि आप वीडियो देखती हैं और यदि आपका बेबी वाकई में न्यू से 3 मंथ तक का है तो आप मेरी वीडियो को देखकर बेबी शूज बना सकती हैं। अब यहाँ पर हम 7 फंदों को 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो अभी पहले हमारे ये फंदे 14 फंदे थे, 14 से हमने 7 फंदे किए। अब एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा किया हमने, 2 फंदे को 2 फंदे का एक फंदा किया, 3 3 में हमारे 6 फंदे हो गए और 7 की जगह ये 8 फंदों को हमने 4 फंदा कर दिया, वो हमने साइड का ले लिया। अब यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। उल्टा उल्टा बुनते हुए हम रो कंप्लीट कर लेंगे। तो रो कंप्लीट करने के बाद और उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारी तीसरी रो है फंदा बंद करने की। अब यहाँ पर हम पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को यहाँ पर हम आगे कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम 13 फंदों को फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इन फंदों को हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो 2 फंदे का एक फंदा और 2 फंदे का एक फंदा। इन फंदों को हम एक एक करके बुन लेंगे इस तरह से और उल्टा उल्टा जैसा हम बुनते आ रहे हैं इसी तरीके से बुनेंगे। तो उल्टा बुनते हुए रो कंप्लीट करेंगे और बैक साइड की रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी उल्टी रो बुनकर फिर से कंप्लीट हो गई। अब मैं फिर से बुनकर दिखाती हूँ थोड़ा सा। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे,
उनको आगे करेंगे और यहाँ से हम फिर उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये उल्टी रो और सीधी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा करने के बाद दिखाते हैं। अभी आप देखिए हमारे पैटर्न की साइज बड़ी हो गई। अब मैं फंदे बंद करके दिखाती हूँ। 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर। इसी तरह से मैं पूरे फंदों को बंद करने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। देखिए तो हम बचे हुए फंदों को बंद कर लेते हैं। इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा और 2 फंदे का एक फंदा। तो हमारे सारे फंदे बंद हो गए। अब यहाँ पर हम इस नॉट को पक्का कर लेंगे। तो देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर रेडी हुआ है। अब मैं सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब हम सुई में ऊन डालेंगे। इस तरह से सुई में ऊन डाला, पैटर्न को उल्टा किया और इस तरह से दोनों चेनों को पकड़ के सिलाई लगा दी। बहुत ही आसान है। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदों की सिलाई लगा कर दिखाई, इसी तरह से मैं पैटर्न की नीचे तक की सिलाई लगा कर कंप्लीट कर लेती हूँ। बाद में पैटर्न दिखाती हूँ। देखिए तो हमारी पूरी सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। अब मैं आगे की कुछ फंदों की सिलाई लगा कर और दिखाती हूँ। और यदि आपको पीछे की एड़ी की सिलाई लगाना देखना हो तो मेरी कोई दूसरी वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने एड़ी की सिलाई लगाना दिखाई हुई है। इस तरह से मैंने सारे फंदों को गोलाई में कर लिया। देखिए अब इसको हम टाइट खींचेंगे इस तरह से। देखिए बहुत ही परफेक्ट गोलाई आई हुई है। अब यहाँ पर हम अच्छी नॉट लगा देंगे और 2-3 नॉट लगाते हुए ऊन काट लेंगे यहाँ पर हम। देखिए बहुत ही खूबसूरत बेबी शूज बना हुआ है हमारा। देखिए आप, देखिए नीचे से भी देख लीजिए आप, बहुत ही खूबसूरत बेबी शूज बनकर रेडी हुआ है। अब इसको मैं बेबी शूज में पहना कर दिखाती हूँ। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।